प्रिय साथियों, आप सबको नमस्कार। मैं देखता हूँ और सुनता भी हूँ कि काफ़ी लोग लंगर खिलाते हैं, काफ़ी लोग दान दक्षिणा करते हैं और देश पूर्व में बहुत सहयोग करते हैं। तो ये देखते देखते हमने थोड़ा सा क्वेश्चन उठाया था, क्या मांग किया था एक थोड़ा अपने देश के अंजात के लिए कि हमने कहा था जैसे अपने गांव या देश में एक दूसरे को सहयोग करिए, एक रोज़ खाना खिला कर के नहीं, उनकी पूरी समस्या को सुधार के लिए हमने कहा था, विनती किया था। तो हम देखते हैं कोई दान दक्षिणा देते हैं या कोई मंदिर में जाते हैं, 100-200 हज़ार, लाख 2 लाख करोड़ों रुपया दान देते हैं। लेकिन हमने एक बार केवल ये दिखाया था, बस स्कैनर के 1 रुपया आप हमें मदद करिए, हम और किसी की मदद करें, जैसे हम मदद करते भी हैं अपने आसक्ति के साथ, हमको ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने देखा कि लाखों लोग देखे होंगे, लेकिन लाखों में एक इंसान ऐसा लौका, वो भी करीब दूर की रिश्तेदारी, और किसी के पास से 1 रुपया तक नहीं आया कि हाँ ये इंसान है कुछ। तो कैसे लोग लंगर खिलाते हैं, कैसे मंदिरों में, कैसे जब 10, 20, 100, 50 लाख 2 लाख दान दक्षिणा कर देते हैं। तो दान दक्षिणा वहीं करना चाहिए जहाँ कुछ मन को सुख शांति मिले। हम अपने लिए नहीं कह रहे थे, एक अंदाज़ा अनुभव था। वैसे भी हम इस उम्र को देखिए तो कमाते खाते या अपना जीवन यापन करते हुए पूरे समाज के लिए, पूरे देश के, पूरे विश्व और पूरे ब्रह्मांड के लिए मैं कुछ अनुभव खोज करते हुए किताब लिख के आप लोगों के बीच भेजता हूँ। और लेकिन जहाँ भी जाते थे किसी देते थे, साथ उठना बैठना, दौलत वाले हम नहीं थे, साथ उठना बैठना, साथ खाना पीना, हम अपना खिला दिए, वो हमको खिला दिए, नहीं बिल्कुल तो अपना खिला दिए, अगल बगल किसको ऑफिस में किसको तो काफ़ी हमारे औकात के अनुसार किसको कैसे क्या सहयोग करना है उसको भी किए। यही अंदाज लगाने के लिए हमने अपना स्कैनर कुछ एक आध माह पहले दिया था। लाखों लोग देखे लोग, लेकिन लाखों लोग देखने के बावजूद केवल एक इंसान ऐसा निकला, वो भी सर्विस करते हैं और हमारे दूर के रिश्तेदार गांव के भी हैं, पड़ोस के। तो हमारे यही समझ में नहीं आया कि कैसे लोग दान दक्षिणा और लंगर खिलाते हैं, रास्ता चलते देते हैं, लोग घर बनवाने कहते हैं कि हम घर बनवा देंगे। वो क्या कारण है? मतलब कि अपना स्वार्थ। वहाँ देखते हैं हम कि स्वार्थ, निस्वार्थ कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं करता। तो एक दूसरे का सहयोग करना कोई बुराई नहीं है, एक दूसरे का मान सम्मान कोई बुराई नहीं है, एक दूसरे को गले लगाकर चलना कोई बुराई नहीं है। इसी को कहते हैं कि एकजुट हो करके और गले से मिल करके एक दूसरे को
समझते हुए और गरीबी अमीरी सम्मान करते हुए इसी को कहते हैं कि विकास। जब हम आपको ये नहीं समझेंगे कि आप भूखे हैं कि क्या हैं, आपको नहीं समझेंगे कि आपकी स्थिति खराब है, हमारे पास स्थिति बढ़िया है, नहीं देख पाएंगे या आधे नज़र से देख के हटा दिए, तो ये नहीं ये ज़्यादा स्तर करके देखने में आता है कि हमारे भारत में ही ऐसा होता है। अगर हमारे भारत में ऐसा नहीं होता तो देश अभी कुछ दिन के बात है, बच्चे कितना घायल हुए और अपने भूख प्यास के लिए केवल मांग कर रहे थे, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ और अधूरा होता चला गया। तो उसमें देख रहे थे हम भी नेट पर कि देश विदेश कितना थू कर रहा है हमारे भारत पर। तो हमारे देश का मालिक ही ऐसा है। तो हमारे देश के पब्लिक कुछ है सही है और बाकी तो लोग उसी हिसाब से चलते हैं, हम चल रहे हैं। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि सब कुछ यहीं रह जाएगा, आप लेके नहीं जाएंगे, ना हम लेके जाएंगे, न तो भीख मांगने वाले लेके जाएगा, न तो हवाई जहाज स्वयं खरीद कर चलने वाला लेके जाएगा। राजा वही होता है जो एक दूसरे का दर्द समझे। अगर भिखारी भी है, गरीब भी है, तो एक दूसरे का दर्द अगर समझ रहा है तो राजा है, देवता है। और एक दूसरे का बटोर करके हम हवाई जहाज पर उड़ेंगे तो राजा नहीं है, राक्षस उसको कहते हैं। क्योंकि वो दूसरे का बटोर के हवाई जहाज भी अगर ले लिया तो उस हवाई जहाज यही रह जाएगा, लेके नहीं जाएगा। लेके क्या जाएगा, जो करके यहाँ जाएगा, जो कर्म करेगा जैसा वही लेके जाएगा। वैसे ही उनके ऊपर गाना गाया जाएगा, गुण गाया जाएगा, गाली दिया जाएगा, सच्चाई बात भी किया जाएगा। तो वही सब अपने अधिकांश अपने देश में विडंबना चल रही है। मैं आप लोगों से धन्यवाद बोलता हूँ। हमारे बात को अगर बुरा समझेंगे तो क्षमा करिएगा, अच्छा समझेगा तो दिल से सोचिएगा। धन्यवाद।